नमस्कार साथियों, आरोग्यम विद्या पर आपका स्वागत है। आज हम मन की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सारा संसार जो भी आपको दिखाई देता है, जहाँ जहाँ तक आपकी आँखें जाती है, ये मन का ही पसारा है। मन से ही संसार का अस्तित्व है। तो इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, आइए जान लेते हैं। नंबर 1, अक्षिप्त अवस्था। अक्षिप्त अवस्था क्या होती है? मन की वह अवस्था होती है जिसमें मन इधर उधर घूमता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता, चलायमान रहता है। यानी चंचल मन की अवस्था को अक्षिप्त अवस्था कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है मूढ़ अवस्था। मूढ़ मन की वह अवस्था है जिसमें मन बहुत सुस्त, आलसी एवं एहसान फरामोश होता है, अर्थात किए हुए एहसान को भी नहीं मानता। मन में एकाग्रता की कमी होती है, मन इधर उधर भटकता रहता है, कभी किसी की निंदा करता है, कभी किसी की चुगली करता है। इस प्रकार मन अशांत रहता है। तीसरी अवस्था है मन की विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था वह अवस्था है जिसमें मन अपने ही आंतरिक विचारों में उलझा रहता है। इसमें मन संदेह, पीड़ा, भय, निराशा आदि से आक्रांत रहता है, इनमें उलझा रहता है। एक विषय पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता, कभी किसी विषय पर ध्यान जाता है, कभी किसी विषय पर एक जगह मन फोकस नहीं कर पाता है। इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। अगली अवस्था है एकाग्र अवस्था। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इस अवस्था में आपका ध्यान किसी एक विषय पर केंद्रित रहता है। इसमें मन जागरूक एवं स्पष्ट रहता है, जिसे बाह्य कारक प्रभावित नहीं कर पाते, अर्थात मर्ज या लीन हो जाता है जब भी हम किसी विषय के या टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इससे अगली अवस्था है मन की सबसे श्रेष्ठ अवस्था, निरोध अवस्था। निरोध अवस्था मन की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। यह अवस्था मन को विचार शून्य रख सकती है। इसे ही आगे चल कर के समाधि की अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था ऋषि मुनियों को प्राप्त होती है और मनीषियों को प्राप्त होती है, जिसका अभ्यास और वैराग्य चरम सीमा पर पहुंच जाता है, अर्थात आत्मा की उन्नति को प्राप्त होता है। यह अवस्था आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है। सारांश रूप में यही कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण से यह पता चलता है कि वर्तमान में आपके मन की कोई भी अवस्था हो, इससे दूसरी अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है और मन को उन्नत किया जा सकता है, क्योंकि आपका तन मन का ही अनुगामी है। जब मन में हलचल होती है तो शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। मन बीमार हो जाता है या चंचल हो जाता है तो शरीर में भी वह बीमारी फैलती है। मन उदास होता है तो शरीर के अंदर ब्लड की प्रेशर कम और अधिक होने लगता है, उसके ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। तो ये तो थी मन की अवस्थाएं। आशा है आपको ये पसंद आई होंगी, तो आप इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, शेयर करने में आपका 1-2-4 सेकंड लगते हैं, तो आप इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ही कीमती शास्त्रों से उद्धृत ये ज्ञान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।